भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के जो दिव्य आयोजन लातूर महाराष्ट्र में ओसा के अंदर होने जा रहा था, वही आयोजन अधिक जलवृष्टि के कारण वहाँ ना होकर ऑनलाइन इस कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर, जम कुमार जी बंसोड़े जी और संपूर्ण ओसा क्षेत्र के रहवासी, लातूर के निवासी जो इस पवित्र कथा का लाभ लिए हैं। एक बार सभी ओसा लातूर वालों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में नित्य प्रति पूजन में विराजमान श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंदौर से विराजमान श्री चंदन जी सोनी जी और महाराष्ट्र से ही कौन गांव है, एक और संभाजी नगर, बीजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव कथा होने वाली है, वह भी यजमान परिवार यहाँ विराजमान है। उनको भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा, उदारता, दया, जो ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आप सभी को अपने अपने घर में रहकर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कोई थोड़ी सी कृपा, करुणा आप पर और हम पर हुई होगी। जो ओसा में लातूर में कथा होने वाली थी, वो ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक अंश मात्र
थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो बस, बाहर का भी और अंदर का भी। एक अंश मात्र भी शिव की उदारता होती है, एक अंश मात्र भी अगर शंकर की करुणा होती है तो आप और हम भगवान शिव की कथा में, मंदिर में पहुंच पाते हैं। कितने हैं संसार सागर में, बहुत सारे लोग हैं जो नित्य प्रति विचार करते हैं कि भगवान की अविरल भक्ति में पहुँचे, भजन में पहुँचे, कथा में पहुँचे, सत्संग में पहुँचे, मंदिर में पहुँचे, पर नहीं जाना होता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिल गई हो, मानव का शरीर मिल गया हो और उस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि आप और हम शंकर जी का गुणगान कर रहे हों, शिव मंदिर जा रहे हों, शंकर जी का स्मरण कर रहे हों, तो ये मानकर चलना कि आप कोई साधारण नहीं हो, शंकर के कोई रिश्तेदार होगे शिव जी के, जो शिव जी आपको बुला रहे हैं। ये उसकी उदारता से ही प्राप्त हो। ये उसकी करुणा से ही प्राप्त हो। आड़त का काम करने वाला जो होता है, अनाज का जो काम करने वाला होता है, वो मंडी में खड़ा होकर अनाज के दाने को हाथ में भरकर पहचान जाता है कि ये अनाज आगे चलकर महंगा होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनाज का काम करने वाला, आड़त का काम करने वाला पहचान जाता है कि अनाज, आड़त, जो मैं अनाज खरीद रहा हूं, जो मैं अनाज ले रहा हूं, आवाज नहीं आ रही बाहर और हॉल में भी, जो मैं अनाज ले रहा हूं, जो मैं आड़त खरीद रहा हूं, इस अनाज में कितना लाभ मिलना है। महंगा जाएगा, सस्ता जाएगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, कैसा होगा, ये वो अनाज को देखकर अनाज का व्यापारी अंदाजा लगा लेता है कि यह अनाज कैसा हो। दूध का व्यापारी दूध को हाथ में लगाकर देखकर अंदाजा लगा लेता है कि ये दूध कितना मावा देगा, कितना घी देगा, कितना क्रीम देगा, उसको अंदाजा लग जाता है। ये कितना मावा देगा, कितना क्रीम देगा, कितना घी देगा, ये दूध का व्यापारी देख लेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अनाज का व्यापारी अनाज को पहचान जाता है कि आगे चलकर इसमें कितना लाभ होना है।
दूध का व्यापारी दूध को देखकर पहचान जाता है कि आगे चलकर कितना लाभ होगा। उसी तरह कोई सद्गुरु, कोई भगवान शिव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का भक्त, कोई सद्गुरु अपने दरवाजे पर आने वाले भक्त को देखकर पहचान जाता है कि आने वाले समय में इसका क्रम क्या रहा है। इसको सुख मिलना है, दुख मिलना है, तकलीफ आना है, नहीं आना है, ये अपनी जिंदगी कैसे जिएगा ये पहचान जाता है। क्यों कहते हैं हम कि रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव जी के मंदिर पहुंचिए, रोज बाबा देव अधिदेव महादेव की चौखट पर जाइए। आपको जब आप वहाँ जाते रहेंगे, बाबा के दरवाजे पर पहुँचते रहेंगे, शिव जी के मंदिर तक आप जाते रहेंगे, तो मेरे ओगड़दानी शिव की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहे। मेरे ओगड़दानी शिव की करुणा, मेरे ओगड़दानी शंकर की कृपा दया होती रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़े नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़े नामे कटी जावांगी। रोज शिवालय में जाइए, रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव की स्तुति करिए, रोज शंकर का गुणगान करिए, और रोज बन सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट शिव की कथा का गुणगान करिए। पूरे शरीर में 3 चीजें बहुत कीमत वाली है, जो परमात्मा ने अपने लिए बनाई है। पहले नंबर पर है नेत्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति। पूरे शरीर में जिसकी कोई कीमत नहीं है वो एक अंग है नासिका, नाक। नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पाँव की कीमत है, किडनी, लीवर, सब की कीमत है, पर नासिका की इसको कीमती नहीं बनाया। इसको कीमत वाला नहीं बनाया। इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया।
क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल एक काम करती है, ये नासिका अहमता को प्रकट करती है। भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, मेरी बहन है, वो नासिका को नथ पहनती हैं, लौंग पहनती हैं, नासिका में कोई आभूषण धारण करती हैं। किसी बेटी से पूछो, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, उसको पहनने का कारण क्या है? शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, पांव पैजनियाँ पहन लो, उंगलियों में बिछुड़ियाँ पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, सब कुछ धारण करो, पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, लौंग को पहन लेना, किस लिए? क्यों? और वो भी पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। क्या पुरुष के लिए नासिका में नथ पहनना अलाउ नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुष और स्त्री। शंकर पार्वती का संवाद कहता है जिस समय पर दोनों में चौसर खेली गई और चौसर खेलते खेलते जब मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, माँ जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने लगे, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर खेल रहे थे और शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का कल्याण करने वाला देव अधिदेव महादेव अपनी पत्नी से हार गया। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना आता है। जो समझता है वो कभी बहस नहीं करेगा। माँ के दूध में और बोतल के दूध में बहुत अंतर होता है। जिसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया होता है ना, वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाता है और हमारे शास्त्रों पर भी उंगली उठाता है। उसको अपना सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अपना हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान की कथा, कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण को। हम तो जैसे ही कोई बोलता है ना हम शिव पुराण को मानते ही नहीं, हम समझ जाते हैं कि इसने माँ का दूध नहीं पिया, थैली का पिया है या बोतल का पिया है। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है वो सनातन धर्म को पहचानता है, वो रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, वो शिव पुराण को पहचानता है। वो सनातन धर्म में संस्कारों से समावेशित होता, वो जुड़ा हुआ होता। और जो कह दे कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम रामायण को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम गीता जी को नहीं मानते, हम उपनिषद को नहीं मानते, समझ जाओ
और आप लोगों से भी कहेंगे, फिर उससे कोई बहस मत करना। बहस करो तो उससे करो जो तुम्हारे बराबर का हो। तुमने माँ का दूध पिया है तो सामने वाले ने भी तो पिया हुआ हो, बहस उससे करिएगा। अब ये राम जी तो काल्पनिक है, भगवान कृष्ण की कथा तो काल्पनिक है। ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद, ये सब कह रहे हैं ये काल्पनिक है, ये तो कहानियां, ये तो किस्से हैं। तो फिर तो आपका जन्म भी काल्पनिक है। ये कहाँ का है? ये भी कहानी और किस्से ही हैं। इसको भी क्यों माना जाए? फिर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। उस परमात्मा को पहचानो, उसको जानो। उसको जानना बहुत जरूरी है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आको। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आको। तीन चीजें भगवान शंकर ने हमको कीमती दी है, खुद के लिए दी है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, नेत्र। क्या है पहले नंबर पर? नेत्र। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा। और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी है स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है पर नासिका कीमती नहीं है। नासिका की कीमत नहीं है। महाराज थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा स्मरण करिएगा जरा। मान लो तुम्हारी नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, बहुत तेज सर्दी हो जाए, नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, तो फिर श्वास कैसे लोगे? जम के बोलो जरा, मुख से। नासिका अगर बंद हो गई, नासिका से श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी जगह कोई ऑप्शंस है कि आप मुख से श्वास ले सकते हो। पर यदि आंखों से ही दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? बोलो तो जरा, जम के बोलो। नहीं। और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज ही चली जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मशीन से भी सुनाई नहीं दे, कोई मशीन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, आवाज पूरी ही चली गई, तो कोई ऑप्शन है? नहीं। नासिका के लिए ऑप्शन है। और मान लो वाणी है, जिह्वा है और मुख की वाणी पूर्ण तरह से चली जाए, तो कोई दूसरा ऑप्शन है बोलने के लिए? नहीं। पर नासिका का ऑप्शन है। जो अहंकार का प्रतीक होती है ना नाक, लोग कहते भैया हमारी नाक रख लेना भाई, हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक मत डुबा देना। नासिका से मतलब होता है अहमता। पुरुष और स्त्री, शंकर पार्वती जी में कई लोग भेद कर कर कहते हैं कि शंकर भगवान चौसर खेलने बैठे, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में चौसर खेल रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं, और शंकर भगवान
हार रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से। वो तो ओघड़दानी है, वो तो शंभु है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो कैलाशी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शंकर है, और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता और सारे ब्रह्मांड का संहार करता केवल शिव है। शंकर भगवान अपनी पत्नी से हार गए। अब कौन समझाए कि जिससे प्यार करा जाता है उससे हमें सहारा ही जाता है। जिससे प्रेम करोगे ना, जिससे प्यार करोगे, उससे हारना अच्छा लगता है। बाप बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोलो जरा, हारना। और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है और बाप हारता है, और बेटा खुश होकर बोलता है पापा मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप हार कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता है। और शिव महापुराण की यह कथा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे कहूं आज की ये थोड़ी सी कथा अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए, शंकर जी ने अपनी पार्वती को जिता दिया था, तुम भी अपनी पत्नी को जिता जिता। शिव ने पार्वती को जिता दिया, शंकर भगवान ने पार्वती को जिताया, शंकर भगवान ने पार्वती जी को जिताया। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको जीता हुआ देखना चाहोगे। हमको याद है शुरू में हमारा ब्याह हुआ, जब ब्याह होकर धर्मपत्नी जब घर पर आई और मम्मी ने बोला, माँ ने कि ये चावल की कोठी में डाल देना। अब समझ में आया नहीं, नई थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया, शक्कर की कोठी। अब जब बड़ी भाभी ने कहा कि इसमें से शक्कर निकाल लो, तो शक्कर निकाले तो उसमें चावल शक्कर दोनों मिली हुई आ। अब रात को कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे। अब हमने पूछा कि ये चावल और शक्कर ये कौन ने मिक्स कर दे दिया तेरे को? हमारी ही गलती थी, शक्कर में चावल डाल दिया, ध्यान नहीं, स्मरण नहीं। दो दिन के बाद पिताजी खूब चिल्ला, कौन की अकल मारी गई थी, कौन की बुद्धि फिर गई थी जिसने ये शक्कर में चावल मिला दिया। हमारी माँ तुरंत कमरे से निकल कर आई, बुढ़ापा है दिखानी मेरे को, मैंने चावल में शक्कर मेरे मिला दिया। जिससे प्यार होता है ना, उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार महसूस करेगी, ये महसूस होता है। आप अगर बहू से प्यार कर रही हो ना, तो बहू को जिताने का प्रयास करोगे, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, माफ करो, आजा बेटा चल, कोई बात नहीं, आज नहीं सीखेगी कल सीखेगी, कल नहीं सीखेगी परसों सीखेगी, अभी नहीं सीखेगी, मेरे रहते रहते नहीं सीखी तो मेरे जाने के बाद सीखेगी। टेंशन मत लेना, चिंता मत करना।
कोई बात नहीं, जीतोगे। ये गुण कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये गुण देगा तो मेरा शंकर भगवान देगा। शंकर भगवान अपने बेटे गणेश जी, अपने बेटे कार्तिकेय जी के साथ भी चौसर खेलते हैं, तो वो अपने पुत्र कार्तिकेय को जिता देते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे, शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं तो पार्वती को जिता देते हैं। प्रेम में जिससे बहुत प्यार करो उसको जीतना जरूरी है, और प्यार में अपना हारना जरूरी है। वो एक लाइन है, कौन से गाने की, हमको तो स्मरण में जाता रहता नहीं, हारे हारे हारे। आप लोगों को आता है थोड़ा सा, जरा गाओ तो। हरे के सहारे। एक कैमरे वालों जरा हमारी जीजियों को दिखाओ, ये गा के बता रही हैं सब, दिखाओ जरा, बोलो 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 मेरी। बस यही हार स्नेह में, प्रेम में, प्यार में होती, यही तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम। और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए। कोई बात नहीं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हार गए। पार्वती से तो हारे, दूसरी बार चौसर खेलने बैठे तो पार्वती मैया जब अपने बेटे कार्तिकेय के साथ चौसर खेली तो पार्वती मैया अपने बेटे से हार गई। वो जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा है, भवानी है, अपने पुत्र से हार गई। कभी कभी मां और बाप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं, इसको जिता दो, इसको जिताओ। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, ये जीते, ये जीते। एक प्रसंग याद आ रहा है, आज ओसा लातूर वाले भी आए हुए हैं, तो एक प्रसंग हमारे स्मरण में आ रहा है। महाराज जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, दोनों को केस मिला। एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। हाई कोर्ट का केस था। दोनों एक पार्टी का, एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था और दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बात चलती रही, बहस चलती रही, सुनवाइयां होती रहीं, पेशियां चलती रही। समय निकल गया, निर्णय का दिन आया और निर्णय के दिन आज पिता उस केस में जीता और बेटा केस में हार। बाप जीत गए। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है,
बाप जीत गया, बेटा हार गया। देखो बाप बाप होता है, पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया। और मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था, बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद है, देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसको कोई बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को त्याग दिया, बाप समाप्त। पूछा क्यों? बेटा हार गया, बाप को चिंता लग गई। चिंता, जीतना चाहिए। मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं, शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना सर्प। पार्वती जी कही क्या करूंगी इसका, शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। पार्वती जी बोली वो भी किसी काम का नहीं है। घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते हैं बहुत अच्छा बजा रहा है। घर में कोई बंसी बजाए तो भी कह देते छोटा सा बच्चा अच्छा बजा रहा है। कोई वाद्ययंत्र बजाए तो लोग कह देते अच्छा बजा रहा है। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा दो, डम 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 लगा 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 बजाते जा बजाते जा। आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके चुप, पागल हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, अब मत देना इसको, सुबह से प्राण खा गया। डम 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 डम। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। डमरू का करूंगी क्या मैं? इस डमरू का क्या काम है? मुझे इस डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया एक काम करता हूं, मेरे तन पर जो मृग छाला बंधी है, मैं अपने पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में लगा देता हूं। और भगवान शंकर आज चौसर में हार गए, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं वस्त्र वापिस नहीं दूंगी, शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं, तू ही धर ले। क्या करूं? रख ले प्रभा। हारते से ही, जैसे ही हारते से ही पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा। ऑनलाइन महापुराण की कथा में नहीं चल रहा, ऑनलाइन महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से
मिली है, तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन। सभी लोग साथ में बोलें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर की कथा कर, जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठे। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बैठ गए भगवान नीलकंठधारी, और नीलकंठधारी जैसे बैठे, पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में
कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी 1 पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहने लगे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं। बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है, अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। एक पत्र है, अच्छा है, पहले मकान देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर। पहले इस मकान का फोटो देखो जो कितना झरझर हो रहा है, एलईडी पर आस्था चैनल पर इस फोटो को देखिए, ठीक है। अब पत्र को पढ़ेंगे। मैं दिलीप माली, धुलजी माली निवासी, गदियता जिला डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा मकान धन के अभाव में और अन्य चीजों के कारणवश बन नहीं रहा था।
इतनी परिस्थिति नहीं थी। यूट्यूब पर आपकी कथा पहली बार देखी, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर विश्वास हुआ। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता को मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, माए का मान कर जाओ, और जो मांगो बाबा देता है। तभी मेरे मन में आया और हम लोग कुबेरेश्वर धाम अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पर आए, बाबा से विनती करी, बाबा पुराना मकान है, धन इतना नहीं है कि हम मकान बना सकें, काम काज इतना नहीं है कि कुछ कर सकें, पर सुना है तो 3 महीने में झोली भरता है, खाली नहीं रखता। जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। 1 बार आई, 2 बार आई, ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि अब फिर भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव, उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान देखो, अब मकान देखिए, अब मकान का फोटो देखो। काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी दया। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास। झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। एक पत्र और है, अच्छा है। जान सिंह हलवाई, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आ जाना, और रास्ता भूल जाओ तो इधर से बाहर निकल के वापिस अंदर आ जाना। ठीक है? अब जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली भजनपुरा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ, बाबा की महिमा का अजीब वर्णन। गुरु जी, मैं आपकी कथा 2020 से जुड़ा हूँ। बाबा, मैं 3 बार सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करने आ चुका। बाबा से केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ, मेरा काम धंधा नहीं चलता, तू संभाल ले मुझको। आता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, बाबा को अपना बाप मानता हूँ और उसकी औलाद हूँ, इसलिए थोड़ा अहंकार भी रखता हूँ। बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं, कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और मैं उसको लेकर आ सकूं। आज बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूं गुरुदेव। 3 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सीहोर आ गया और बाबा से बार बार विनती कर कर गया और बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने बस लेकर, भक्तों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आता हूं। हर महीने दिल्ली से बस लेकर कुबेरेश्वर धाम भक्तों को लेकर आता हूं और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा भंडार बाबा ने भर दिया और लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया,
मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब दिल लेकर बाबा के धाम पर आयो। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, सब दूर जाने के लिए 50 बार सोचना, कुबेरेश्वर धाम आने के लिए सोचना नहीं। पति से कहना मायके लेकर चल चलो, एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम लेकर चल चलो, बस बहुत। टूटे झोपड़े से बंगले तक बाबा ने पहुंचाया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब उसके दरवाजे पर आकर दिल से उससे मांगते हो, वो दे देता है। चंदन भैया, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़े बड़े महाराज उन तो अच्छे अच्छे धन वालों को पकड़ते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटियों को पकड़ते हैं, पैसे वालों को पकड़ते हैं। तुम किसी पैसे वाले को नहीं पकड़ते। हमने कहा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला हो जाता है, तो पकड़ने की जरूरत क्या। जो यहाँ आएगा साधारण आता है, झोली पसार कर मांगता है, एक दिन वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है। बाबा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा किसी को खाली नहीं भेजता। 3 महीना में वो कहते हैं ना, नर्मदा जी की परिक्रमा कितने दिन में होती है पैदल पैदल, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। उसी तरह जो कुबेरेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में आता है, सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना। और फिर वही बात, 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे, रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, है? सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से। भगत को कहां से रोकोगे? 24 घंटे भक्त आते। और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता, लुटा। अब उससे एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सोनम राजपूत है, मेरे पति का नाम गोलू राजपूत है। हम भोपाल करोन चौराहे कृषक कॉलोनी में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है,
तुम वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी।